मैं अमिता डोभाल अपने YouTube चैनल भाषा सेतु के माध्यम से संप्रेषण लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें मैं वर्ण, स्वर, व्यंजन, पंचमाक्षर, उच्चारण स्थान, मात्रा ज्ञान, शब्द निर्माण और रेफ का उचित प्रयोग बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, न्यूनतम इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। लिपि चिन्हों का लिखित रूप ही वर्तनी कहलाता है। लेखन चिन्ह, स्वर, व्यंजन जो हम शब्द निर्माण करते हैं, वाक्य बनाकर लिखते हैं, यही लिपि चिन्ह वर्तनी कहलाते हैं। वर्णमाला और उसका वर्गीकरण। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर मात्रा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर को मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। व्यंजन क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जो आपने अ से अंग तक हम पढ़ते हैं तो उनकी गिनती हम 13 की करते हैं। अंग और अह अयोगवा ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारे पास स्वर 11 रहते हैं। स्वर में ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब छोटा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा काल लगता है, अ, ई, उ, री। इंग्लिश के वोवल्स ए, आई, ओ, यू, उसी तरह हिंदी के अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, 2 मात्रा काल। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम, हे कृष्ण। किंतु आजकल प्लुत स्वर का प्रयोग लिखाई में नहीं किया जाता। अयोगवा ध्वनियाँ। स्वर में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अः। अंग, अः अंग को अनुस्वार के रूप में और अः को विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ध्वनियों को अयोगवा ध्वनियाँ कहते हैं। स्वर और मात्राएं जो आपने पढ़ी अभी, अ, आ, क, का, ई, की, उ, कु, इस तरीके से मात्राएं लगती हैं। व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो स्वरों की सहायता से करते हैं। सबसे पहले व्यंजन का वर्गीकरण देखिए। जीभ से स्पर्श करके हम व्यंजन जो बोलते हैं उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम कहते हैं क, ख, ग, घ, ङ, म तक के जो व्यंजन है
मतलब जो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यहाँ तक हम जीभ के स्पर्श से बोलते हैं, इसलिए इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ ये ऐसे वर्ण हैं जिनके अंदर स्वर छिपे हैं। य, र, ल, व। आप देख रहे हैं इन चारों वर्णों के नीचे हलंत का चिन्ह लगा है। इसका मतलब लिखित रूप में ये स्वर रहित दर्शाया गया है। ऊष्म इनके उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की उष्ण वायु निकलती है। उष्ण मतलब गरम। श, स, स, ह। विशेष व्यंजन हिंदी में 2 ध्वनियों का स्वतंत्र विकास हुआ है। ये वर्णमाला के अंदर नहीं है। ड और ढ, लड़ना, रबड़, पढ़ना, चढ़ना। अरबी फारसी की ध्वनियाँ। अरबी फारसी से हिंदी में 5 ध्वनियाँ और आ मिली हैं, जिन्हें हिंदी वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर प्रकट किया जाता है। इन्हें नुक्ता कहते हैं। क करीब, ख तलक, ग गजब, गैर, ज जहाज, अंग्रेजी, ज़रा, फ फालतू, फादर। हिंदी में ज और फ का अधिकतर प्रयोग मिलता है। संयुक्त वर्ण अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त वर्ण हैं जो वर्णमाला में क, धन, श, क्षमा, क्षेत्र, परीक्षा, त्र, त, धन, र, त्रिगुण, यात्रा, पत्र, ज, धन, य, ज्ञान, यज्ञ, ज्ञेय, श, धन, र, श्रम, परिश्रम, श्रीमान। संयुक्त वर्ण 4 माने गए हैं। अंग्रेजी ध्वनि। अंग्रेजी की एक ध्वनि हिंदी में ग्रहण कर ली गई है, जो अंग्रेजी के ओ को व्यक्त करती है। हिंदी में इसे आ के ऊपर अर्धचंद्र लगाकर प्रस्तुत किया जाता है, जैसे डॉक्टर। इस ध्वनि का उच्चारण हिंदी का आ तथा ओ ध्वनि के बीच का है, जैसे कॉलेज, ऑफिस, ऑपरेशन, ऑपरेटर, ऑनलाइन, ऑफ, ऑटो आदि। वर्णमाला में स्वर व्यंजन। आपने पढ़ा अयोगवा ध्वनियाँ अनुस्वार विसर्ग 2 होती हैं। अ से औ तक स्वर 11 हुए। क से म तक स्पर्श व्यंजन 25। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन 4। श, स, स, ह ऊष्म व्यंजन 4। अक्षत्र, ज्ञ, क्ष संयुक्त व्यंजन 4। ड़, ढ विकसित व्यंजन 2 हुए। पंचमाक्षर किसी शब्द के बीच में आने वाले अनुस्वार का उच्चारण उसके अगले अक्षर के वर्ग के अनुसार होगा। आपने पंचमाक्षर पढ़े ग, य, अण, न और म। वर्ग के अनुसार मतलब क, ख, ग, ग तो क वर्ग हुआ, च वर्ग, ट वर्ग। इसी प्रकार से गंगा का उच्चारण देखिए। ग के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बगल का अक्षर है गा, तो गा अक्षर के वर्ग के अनुसार क, ख, ग, घ, ग, इसलिए उच्चारण हुआ गंगा। अंक अ के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण क अक्षर के वर्ग के अनुसार होगा। क, ख, ग, घ, ग, उच्चारण हुआ अंक। इसी प्रकार चंचल च के ऊपर जो अनुस्वार है
उसके बगल का अक्षर है च, इसलिए च वर्ग के अनुसार ही होगा उच्चारण। च छ ज झ य, तो उच्चारण हुआ चंचल। संचय, स के ऊपर अनुस्वार का उच्चारण च वर्ग के अनुसार होगा। च छ ज झ य, उच्चारण हुआ संचय। अण, कंठ, क के ऊपर अनुस्वार है, उसके बगल का अक्षर है ठ, तो ठ वर्ग के अनुसार ही अनुस्वार का उच्चारण होगा। ट ठ ड ढ अण, तो उच्चारण हुआ कंठ। इसी प्रकार दंड, द के ऊपर अनुस्वार का उच्चारण ड़ के अनुसार होगा। ट ठ ड ढ अण, उच्चारण हुआ दंड। इसी प्रकार न, दंत, द के ऊपर अनुस्वार का उच्चारण त वर्ग के अनुसार होगा। तो त थ त ध न, पंचम अक्षर हुआ न, इसलिए हम अनुस्वार का उच्चारण करेंगे दंत। संतान, स के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बगल का अक्षर है ता, तो ता अक्षर के वर्ग के अनुसार ही अनुस्वार का उच्चारण होगा। त थ द ध न, इसलिए उच्चारण हुआ संतान। इसी प्रकार म पंचम अक्षर का उच्चारण देखिए। पंप, प के ऊपर अनुस्वार है, उसके बगल में अक्षर है प, प फ ब भ म, पंचम अक्षर हुआ म, इसलिए उच्चारण हुआ पंप। कंबल, क के ऊपर अनुस्वार है, उसके बगल का अक्षर है ब, तो ब वर्ग के अनुसार ही उच्चारण होगा। प फ ब भ म, तो उच्चारण हुआ कंबल। अर्थात जो पंचम अक्षर है, जहाँ अनुस्वार लगा है उसके बगल का जो अक्षर है उस वर्ग के अनुसार पंचम वर्ण का उच्चारण होता है। दो पंचम अक्षर साथ में आने पर अनुस्वार नहीं होगा। जैसे अन्न, दो ना है तो उसके बदले अनुस्वार नहीं लगेगा। प्रसन्न, तन्मय, मुन्ना, इस प्रकार से दो पंचम अक्षर एक साथ आएंगे तो उसके बदले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। ये व्याकरणिक विधि है। एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ, स्वयं, म वर्ण जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बदले, क्योंकि वो पंचम अक्षर है, उसके बदले हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं जो य के ऊपर लगना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अक्सर कि वो स्वयं में व के ऊपर अनुस्वार लगा दिया जाता है, जो कि गलत है। उच्चारण स्थान, जिह्वा के संयोग से मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात मुख के अंदर जीभ जिस भाग को स्पर्श करती है उस भाग का ही नाम दिया जाता है वर्ण के उच्चारण में, इसलिए इसको उच्चारण स्थान कहते हैं। आप देखिए स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान। अ आ, क ख ग घ ग ह, कंठस्थ। ई च छ ज झ य श, तालव्य। री ट ठ ड ढ अण ळ ढ र श, मूर्धन्य। त थ द ध न ल स, दंत्य। आप देखिए तीनों श एक तालव्य है, मूर्धन्य है और दंत्य स है। उ ऊ प फ ब भ म, ओष्ठ। इनका उच्चारण करते समय ओष्ठ से आवाज आती है।
ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ्य, व दंतोष्ठ्य। उच्चारण स्थान 3 वर्ण यहाँ लिए हैं, ध, घ, द्य का प्रयोग। इन तीनों में अक्सर कुछ गलतियाँ करते हैं कुछ लोग, इसलिए जो ध है, ध में ऊपर उसका सिर है और उसके ऊपर हम शिरोरेखा नहीं लगाते। ध से धनुष, धन। घ का जो ऊपरी हिस्सा है वो शिरोरेखा से पूरा ढका हुआ है। घन, घर, घड़ी। द्य, विद्यालय, विद्या। द और य को मिलाकर बना है द्य, इसलिए इसका शुद्ध उच्चारण है विद्या, विद्यालय। 12 खड़ी देखिए। स्वर आप पढ़ चुके हैं। स्वरों की सहायता से ही हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं और स्वर को हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कैसे मात्रा लगती है देखिए। क, का, की, कु, क्री। के, कई, को, कौ, कं, कह। ख, खा, खी, खू, ख्री। खे, खई, खो, खऊ, खं, ख। ग, गा, गी, गु, ग्री। गे, गई, गो, गौ, गं, गह। घ, घा, घी, घू, घ्री। घे, घई, घो, घौ, घं, घ। च, चा, ची, चू, थ्री। चे, चई, चौ, चन, चह। इसी प्रकार क से ज्ञ तक 12 खड़ी की मात्राओं का उच्चारण कीजिए, लिखिए और याद कीजिए। शब्द निर्माण। प्राथमिक कक्षाओं में जब हम आरंभ में हिंदी ज्ञान लेते हैं तो बिना मात्रा के शब्द बनाते हैं और उनसे वाक्य का निर्माण करते हैं। तो देखिए सरल शब्द जो हम बनाते हैं, 2 अक्षर वाले शब्द। सच कह, फल चख, मत डर, हट मत कर, अब बस कर। इसी प्रकार 3 अक्षर वाले शब्द देखिए और कैसे छोटा सा वाक्य बनाया है। सबक पढ़, कलम पकड़, भजन सुन, शहद चख। इसी प्रकार 4 अक्षर वाले शब्द का निर्माण करते हैं। दशरथ फल चख, करवट बदल, मखमल पहन। तो आपने बिना मात्रा के शब्द निर्माण किया और वाक्य बनाने सीखे। आ की मात्रा के शब्द। दाल, डाल, बाल, जाल, गाल, धरा, हरा, डरा, मरा, भरा, काला, जाला, ताला, नाला, माला, बाजार, सामान, पाताल, बादाम, चालाक, अचार, अनार, कहार, बहार, पहाड़, पकवान, दरबार, घमासान, पाठशाला, भगवान, राम, नाम, गाना, दाना, छाता, हार, माला, भाल, बाजा, माता का आदर कर, राजा, बाजा बजा। हमने पहली पंक्ति में डाल से आ की मात्रा सीखी। उसके बाद दूसरी पंक्ति में दूसरे वर्ण पे आ की मात्रा है। तीसरी पंक्ति में दोनों वर्णों पे आ की मात्रा है। चौथी पंक्ति में
पहले 2 वर्णों पे आ की मात्रा है, 5वीं पंक्ति में बीच वाले वर्ण पे आ की मात्रा है और अंतिम पंक्ति में तीसरे और चौथे में आ की मात्रा का प्रयोग है। इस प्रकार से हमने आ की मात्रा के शब्दों से फिर अंत में वाक्य बनाए, जैसे माता का आदर कर, राजा बाजा बजा। इस प्रकार हम आ की मात्रा के शब्दों का निर्माण करते हैं। ई की मात्रा के शब्द ई की मात्रा के शब्द निर्माण करते हैं, जिसको हम छोटी ई कहते हैं। तो छोटी ई मतलब छोटी ई की मात्रा जो हमारे लेफ्ट हैंड मतलब बाएं तरफ से लगती है और बड़ी ई की मात्रा राइट हैंड की तरफ से सीधी तरफ लगाई जाती है। तो देखिए शब्द किताब, क पे छोटी ई की मात्रा है, टिकिया ट और क छोटी की मात्रा है, किसान क पे छोटी की मात्रा है, धनिया न पे छोटी की मात्रा है, बछिया छ पे छोटी की मात्रा है, चिड़िया च और ल पे छोटी की मात्रा है। अब हम वाक्य बनाएंगे। दिन निकल आया, कमल खिल गया, किसान चल दिया, बिमला अब उठ, किताब पर अपना नाम लिख, चिड़िया मत पकड़, किताब पढ़, 10 तक गिन। तो ये हमने छोटी की मात्रा के शब्द बनाए और फिर उससे वाक्य निर्माण किया। अब देखिए बड़ी की मात्रा। ककड़ी ड़ पे बड़ी की मात्रा है, लीला ल पे बड़ी की मात्रा, वीणा व पे बड़ी की मात्रा, बकरी र पे बड़ी की मात्रा, पपीता प पे बड़ी की मात्रा। वाक्य बनाते हैं। मीरा आई, गगरी लाई, मीरा फिसली, नानी छतरी लाई। तो इस प्रकार हमने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से शब्द निर्माण किया और वाक्य सीखे। ऊ की मात्रा के शब्द। ऊ की मात्रा ज धन उ बराबर जू, न धन उ बराबर नू। तो न में ऊ की मात्रा लगी तो बना नू। र धन उ बना रू, रुमाल। र की मात्रा में ऊ कैसे लगाया जाता है, तो आप देख रहे हैं कि लाल रंग से जो इसमें दर्शाया गया है गोल मात्रा अंदर को घूमी हुई है, जबकि बड़ा र जो बड़ा ऊ की मात्रा आएगी वो गोल रूप बाहर को निकलेगा। छोटे ऊ की मात्रा अंदर को घूम जाती है और बड़े ऊ की मात्रा बाहर की ओर होती है। राम गुलाब जामुन ला, हमने ऊ की मात्रा से वाक्य बनाया। गुरुजी की कुटिया पर जा। आप खासकर जो ध्यान देने वाली बात ऊ की मात्रा की है वो र में है, क्योंकि बच्चे र में ऊ की मात्रा लगाते समय ही परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें छोटा ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में कठिनाई आती है। तो र की जो मात्रा ऊ की लगेगी वो अंदर को घूमी हुई होगी और जो बड़े ऊ की लगेगी वो बाहर को होगी, उसके ऊपर गोला होगा। बड़े ऊ की मात्रा देखिए। ज धन ऊ जू, तो मात्रा नीचे जो लगी हुई है वो बाहर की ओर है। न धन ऊ नू, र धन ऊ रू, रूप। आपने ऊपर पढ़ा रुमाल, यहाँ पढ़ रहे हैं रूप। उच्चारण से अपने आप ही आपको अंतर स्पष्ट होगा। रूपवती सूरज निकल आया, धूप खिल गई, पूजा कर, खा पी कर झूला झूल। तो आपने
ऊ और ऊ की मात्रा को ध्यान से सुना और इससे शब्द निर्माण किया। री की मात्रा के शब्द देखिए, गृह। गृह में ग के नीचे गोल सीधी तरफ को घूमी हुई मात्रा री की मात्रा है। आप देखते हैं ग्रह भी होता है शब्द, तो ग्रह में जो मात्रा होती है वो र का रेफ होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, री की मात्रा है, इसलिए ये गृह है। आगे देखिए, मृग। म के नीचे री की मात्रा, घ के नीचे री की मात्रा घृणा, व के नीचे री की मात्रा वृक्ष। पृथ्वी, प के नीचे री की मात्रा अमृत, म के नीचे री की मात्रा वृथा, व के नीचे री की मात्रा वृंदा, व के ऊपर अनुस्वार है और नीचे री की मात्रा है। हृदय, ह के अंदर री की मात्रा है, क्योंकि इसके पाई वाले अक्षर में नीचे री की मात्रा लगेगी। पाई वाला मतलब जिसमें मात्रा होती है, अ होता है। साथ में ह में भी अ तो उच्चारण हो रहा है, लेकिन गोल अक्षर जो होते हैं उनके अंदर री की मात्रा लगती है, तो ह वर्ण ऐसा है जिसके अंदर री की मात्रा लगेगी। वाक्य निर्माण करते हैं री की मात्रा के शब्दों से। ऋषि के गृह में एक मृग है। कृषक के गृह के पास एक वृक्ष है। ऋषि ने कहा, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। वृंदा ने कहा, भारत हमारी मातृभूमि है। पृथ्वी गोल है। मातृ में त के नीचे री की मात्रा है। आप देखते हैं एक शब्द होता है मात्र। मात्र मतलब केवल। मातृ, माँ, मातृभूमि, भारत भूमि। ए ऐ की मात्रा के शब्द। शब्द निर्माण करते हैं। क धन ए के, केला। ए की एक मात्रा लगती है, जबकि ऐ की दो मात्रा लगती है। ख धन ए खे, खेत। वाक्य बनाते हैं। यमुना के किनारे रमेश का खेत था। यमुना के किनारे पेड़ खड़े थे। लाल रंग से इंगित किया हुआ है, आप मात्रा देख सकते हैं। क धन ए के, कैलाश। दो मात्राएं लगेंगी। ब धन ए बराबर बै, बैसाखी। वाक्य निर्माण करते हैं। यह बैद्यनाथ का खेत है। वह एक गैया भी रखता है। बैद्यनाथ का भैया कैलाशनाथ गैया को घास खिलाता है। आपने अंतर देखा, ए में एक मात्रा, ऐ में दो मात्रा लगेंगी। ओ और औ की मात्रा के शब्द आप देख रहे हैं। ओ में एक मात्रा है, औ में दो मात्रा है। त धन ओ बराबर तो, र धन ओ बराबर रो। वाक्य बनाते हैं। मोहन भोर को उठा तो देखा मोर ने नाचना शुरू किया। कोयल का कोमल स्वर तो उसे भा गया। और मतलब दिशा। और में फ़र्क होता है। और में एक मात्रा ओ की, और में औ की मात्रा दो मात्रा। औ के शब्द देखते हैं। ग धन औ बराबर गौ, ल धन औ बराबर लो। वाक्य बनाते हैं। गौतम की नौका आएगी और हमारी मौसी आएगी।
मौसी के साथ गौरी भी है, मौसी खिलौने लाएगी। आपके लिए ओ की मात्रा लाल रंग से दर्शाई गई है, औ की मात्रा भी लाल रंग से दर्शाई गई है। अंग आहा के मात्रा के शब्द देखिए। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार आप पंचम वर्ण के बदले लगाना सीख चुके हैं। अनुनासिक चंद्रबिंदु को कहते हैं। अनुस्वार के शब्द देखिए। अंगूर, शंकर, गंगा, पतंग, पंख, हंस। अनुनासिक चांद, सांप, पूंछ, आंसू, मुंह, सांस, पाँच, हंस। विशेष अंतर क्या है ये समझिए। ह्रस्व स्वर के ऊपर अनुस्वार लगने से वह दीर्घ हो जाता है, किंतु अनुनासिक लगने से वह दीर्घ नहीं होता। हंस अनुस्वार सहित ह में अ दीर्घ हो गया, इसकी 2 मात्रा गिनी जाएंगी। हंस यहाँ अनुनासिक लगने से ह में अ दीर्घ नहीं हुआ, इसकी 1 ही मात्रा गिनी जाएगी। रेफ वाले शब्दों के उच्चारण में जानकारी लीजिए। हिंदी में र का संयुक्त रूप से 3 तरह से उपयोग होता है। पहला कर्म, धर्म, सूर्य, कार्य। जो अर्ध र या रेफ शब्द के ऊपर लगता है उसका उच्चारण हमेशा उस व्यंजन ध्वनि से पहले होता है जिसके ऊपर यह लगता है। रेफ के उपयोग में ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर के ऊपर नहीं लगाया जाता। यदि अर्ध र के बाद का वर्ण आधा हो तब यह बाद वाले पूर्ण वर्ण के ऊपर लगेगा, क्योंकि आधा वर्ण में स्वर नहीं होता। आपने पढ़ा कर्म, क के बाद र आ रहा है इसलिए रेफ म के ऊपर लगेगा। धर्म, ध के बाद र का उच्चारण हो रहा है इसलिए म के ऊपर रेफ लगेगा। सूर्य, सूर्य में स में ऊ की मात्रा है, उसके बाद र का उच्चारण हो रहा है तो य के ऊपर रेफ लगेगा। कार्य, का के बाद र का उच्चारण हो रहा है तो ये अर्ध र है, इसलिए य के ऊपर उसका मात्रा लगेगी। दूसरा देखिए, प्रवाह, भ्रष्ट, ब्रज, वज्र, सृष्टा। अब आप देखिए कि व्रत या क्रम, ग्रह लिखने या बोलने में ऐसा लगता है कि यह र की अर्ध ध्वनि है, जबकि यह पूर्ण ध्वनि है, पूरा र है। इस तरह के शब्दों में र का उच्चारण उस वर्ण के बाद होता है जिसमें यह लगा होता है। प्रवाह, प के बाद र आ रहा है, प पर र का रेफ लगेगा नीचे की ओर। तीसरा तरीका है राष्ट्र, ड्रॉ। राष्ट्र में ट के बाद र का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ट के नीचे हंस पद की तरह रेफ लगेगा। ड्रॉ में भी ढ के नीचे रेफ लग रहा है। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में गोल अक्षर जो होते हैं उनके नीचे की ओर रेफ लगता है हंसपद की तरह। उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए। जब भी र के साथ नीचे से गोल भाग वाले वर्ण मिलते हैं तब इनके हंसपद रूप का उपयोग होता है, जैसे ड्रेस, ट्रेड। लेकिन द और ह व्यंजन के साथ र के एक रूप मात्रा का उपयोग होता है, जैसे द्रवित, क्योंकि द भी गोल अक्षर है इसलिए द के साथ नीचे की ओर एक रेफ लगेगा। दृष्टा में भी
और ह्रास में भी। हिंदी में रेफ अक्षर के नीचे र लगाने के लिए सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि र का उच्चारण कहाँ हो रहा है। यदि र का उच्चारण अक्षर के बाद हो रहा है तो रेफ की मात्रा सदैव उस अक्षर के नीचे लगेगी जिसके बाद र का उच्चारण हो रहा है। उदाहरण के लिए प्रकाश, प्र, तो प के नीचे रेफ आएगा। संप्रदाय, प के बाद र आ रहे तो प के नीचे रेफ लगेगा, संप्रदाय। नम्रता, म के बाद के नीचे र लगेगा। अभ्रक, भ के नीचे र लगेगा। चंद्र, च के बाद अनुस्वार भी देख रहे हैं आप, और चंद्र में द्र, द के बाद र है, इसलिए जो रेफ है वह द में इस प्रकार से नीचे लगेगा। आपने शब्द निर्माण सीखा, वाक्य बनाने सीखे, र की मात्रा सीखी। अब उच्चारण अभ्यास एवं श्रुतलेख लिखिए। हिंदी में हम जो उच्चारण करते हैं उसी को लिखा जाता है। आप देखते हैं श्रीमती में त में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, कुछ गलती कर देते हैं। आशीर्वाद में श पे ही र लगा देते हैं। अब आपने रेफ भी सीख लिया है और मात्राएं भी सीख ली हैं। उच्चारण कीजिए। श्रीमती, आशीर्वाद, श पे र आ रहा है तो वा पे आएगा र का रेफ। संबंध, म के बदले आप अनुस्वार लगा सकते हैं और न के बदले भी। विद्यालय, खाना, रवाना। आप देखिए ख मिला हुआ होता है और रवाना अलग अलग लिखा हुआ है। धन, कृपा, गृह, ग्रह, दोनों में फर्क है। ज्ञान, गंगा, रमेश, अंतिम, परीक्षा, कर्म, विद्वान, श्रम, निबंध, मार्ग, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, बंदर, गणेश, पैदल, देखना, धनुष, झूला, पूजा, कूड़ा, सुदामा, किसान, जामुन, चबूतरा। वाक्य देखिए। यहाँ मेरी पाठशाला है, हम सब इसमें पढ़ते हैं। हम पाठशाला में अच्छी बातें सीखते हैं। हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह देखकर हमारे शिक्षक बहुत खुश होते हैं। हिंदी भाषा सीखने के लिए वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्रा ज्ञान, शब्द बनाना, रेफ आदि छोटी छोटी सूक्ष्म बातों का गहन अध्ययन करके आप लाभान्वित हुए होंगे, ज्ञानवर्धन हुआ होगा। संप्रेषण को मनोयोग से सुनने और पढ़ने के लिए धन्यवाद।